जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। आज की कथा, आज का प्रसंग, नाम जप में मन ना लगने पर भी क्या नाम जप करना चाहिए? क्या नाम जप में मन ना लगे बिना नाम जप का कोई फायदा होता है? क्या वह नाम जप भी लाभकारी होता है? इस विषय में जितनी भी संभावनाएं हैं, जितनी भी शंकाएं हैं, जितनी भी जिज्ञासाएं हैं, ये कथा, ये प्रसंग उसका समाधान प्रस्तुत करता है। कल्याण के भगवन नाम अंक में यह कथा दी गई है। एक समय की बात है, बंगाल में श्री विजय कृष्ण गोस्वामी थे। वे वृंदावन वास कर रहे थे। वे भगवान के अनन्य भक्त हैं, नामनिष्ठ महात्मा हैं। वृंदावन वास के दौरान वे एक रात्रि को वृंदावन की परिक्रमा लगा रहे थे और उन्होंने देखा कि उनके आगे आगे कोई माला झोली लिए हुए वैष्णव चल रहा है। वह जैसे ही आगे बढ़ते वह दिखाई नहीं देता। कुछ देर पश्चात फिर वैसा ही दृश्य उन्हें दिखाई दिया कि आगे आगे कोई चल रहा है। जैसे ही आगे बढ़ते फिर वह अदृश्य हो जाता। वे समझ गए तत्काल कि ये कोई प्रेत है। उन्होंने अपने कमंडलू से जल लेकर उसके ऊपर छिड़का और वह वहां खड़ा हो गया। गोस्वामी जी ने उससे पूछा, कौन हो तुम? उसने कहा, प्रभु, मैं गोविंद देव जी के मंदिर का पुजारी था। पूछें, विजय कृष्ण गोस्वामी ने उनसे पूछा, तब तुम्हारी ये दुर्गति कैसे हुई? उसने कहा, प्रभु, मैंने भगवान की भेंट का द्रव्य चुराया था, इसी से मेरी यह दुर्गति हुई है। कौतूहलवश जिज्ञासा से पुनः गोस्वामी जी ने उनसे प्रश्न किया, अच्छा, तुमने प्रभु की भेंट की द्रव्य को चुराया, पर एक बात बतलाओ, तुम झोली माला लिए हुए हो, नाम जप भी कर रहे हो, परिक्रमा लगा रहे हो, ये क्या बात हुई? क्या रहस्य है इस बात का? वह प्रेत कहने लगा, नाम जपने का, परिक्रमा देने का मेरा पहले का स्वभाव है। मैं बिना मन इस प्रकार के कार्यों को किया करता था, इसलिए स्वभाववश मुझ में ये शामिल है। आप मेरे लड़के को कह दें कि अमुक स्थान पर द्रव्य रखा है, वह उसे भगवान के कोष में दे दे, मेरे निमित्त कीर्तन सप्ताह आदि करा दे। गोस्वामी जी के कहने पर पुत्र ने वह सब कुछ किया, जिससे उसकी प्रेत योनि छूट गई। अब आप सोचें, प्रेत योनि कितनी निकृष्ट है, पीड़ादायक। सुनने में ही प्रेत जिसको यातना पूर्ण लगता है। कहते हैं प्रेत प्यासे मरते हैं, पानी नहीं पी सकते, स्वयं में कोई सुकृत कर्म नहीं कर सकते, सदा क्रोध से भरे रहते हैं और दूसरों के अनिष्ट का भाव ही उनमें समाहित रहता है। देवता का द्रव्य अपहरण करने का घोर पाप किया, उसके फलस्वरूप उस पुजारी को प्रेत योनि तो मिली, किंतु भगवान नाम के जप के प्रभाव से उसको प्रेत योनि में भी नाम जप का अभ्यास बना रहा। उसका व्रजवास नहीं छूटा। वह व्रजवास जो किसी किसी भाग्यशाली को मिलता है, वह व्रजवास प्रेत योनि में भी उसका बना रहा। वह वृंदावन की परिक्रमा करता रहा। इन सब के कारण सिद्ध पुरुष के उसे दर्शन हुए। दर्शन से पाप का प्रायश्चित मिला, प्रेत योनि छूट गई। ये सब बेमन से, केवल बेमन से अभ्यासवश किए गए नाम जप का प्रभाव था। अब आप ही सोचिए, अगर हम भी नाम जप करते करते भी मन कहीं अन्यत्र चला गया, कभी ना कभी तो भाव से नाम जप होगा ही, और नाम जप बेमन से किया हुआ भी व्यर्थ नहीं जाता, तो मन से करने पर, भाव से करने पर वह अपना चमत्कारिक प्रभाव अवश्य दिखलाएगा। बात रही कि कभी कभी मन नहीं लगता, तो पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, भाई मन लगे या ना लगे, नाम जप तो करना ही है, यह निश्चय कर लीजिए। जब आप ये निश्चय करेंगे तो नाम जप के ही प्रभाव से धीरे 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 आपका मन
स्वतः श्री हरि के चरणों में लगने लगेगा। नाम जप में आनंद आने लगेगा और वह आनंद आपके हृदय को, आपके मन को, आपकी जिह्वा को उस रस में सराबोर करे रखेगा। आप नित्य निरंतर श्री राधा माधव लाल के चरणों में लगे रहेंगे। नाम जप स्वतः होने लगेगा और जब नाम जप स्वतः होने लगेगा तो उसके चमत्कारिक लाभ भी प्रकट होने लगेंगे। इसलिए प्रयास करें कि नित्य और निरंतर नियम पूर्वक नाम जप करते रहें। मन कभी ना कभी स्वतः लगने लग जाएगा। अपना काम तो सिर्फ और सिर्फ नाम जप करना है। इस जिह्वा को हरि नाम के रस से भिगोने का है। इसलिए आप और हम प्रयास करें कि नाम जपते रहें। राम 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 राम।